हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा मैगी की। तो मेरी ये वाली जो yippee वाली जो मैगी है ना, ये फेवरेट है। एक्चुअली नेस्ले का भी टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन yippee का टेस्ट काफ़ी बेटर है। तो आप लोगों को कौन सी अच्छी लगती है, नेस्ले की, yippee की? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने मैगी को पहले बॉईल करने रख दी, क्योंकि मुझे मैगी ना नूडल्स की तरह बनानी थी। उसके बाद मैंने जो बेसिक से जो हमारी जो वेजीज़ रहती हैं, अनियन और ग्रीन चिली वगैरह, तो इनको मैंने ना, ये छोटा सा चॉपर है तो इसमें बहुत जैसे क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है तो बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है इसमें। तो बहुत ही हेल्पफुल है ये चॉपर। और उसके बाद मैंने चॉप करके मैंने जस्ट पैन रख दिया था, और पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा सीसम ऑयल ऐड किया। एक्चुअली आप जैसे रिफ़ाइंड वगैरह में भी बनाते हैं, हम लोग मस्टर्ड ऑयल में भी बनाते हैं। पर मुझे एक दो बार मैंने ट्राई करा सीसम ऑयल में आप नूडल्स बनाओ या मैगी बनाओ तो टेस्ट काफ़ी बेटर रहता है। तो मैंने यहाँ पर जो था ये हमने प्याज जो था वो ऐड कर दिया था। हमारा ऑयल थोड़ा सा हो चुका था और इसको ना मैंने थोड़ा पूरा नहीं पकाया था, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट किया था मैंने इसको, वेजीज़ को। उसके बाद मैंने नूडल्स इसमें ऐड कर दिए थे, मैगी यानी कि मैगी ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैंने इसमें जो है ब्लैक सोया सॉस ऐड किए थे इसमें, और चिली सॉस भी, ग्रीन चिली सॉस भी ऐड किए थे इसमें, और जो टेस्ट मेकर था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ से देखते हैं, कौन सी सिटी से, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे बातें करते करते हमारी मैगी हो गई थी यहाँ पर रेडी। तो मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली थी और इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी देखने में, बस मुझसे तो बस सब्र नहीं हो रहा था, बस फटाफट से मैं इसको जो है फिनिश कर डालूँ। उसके बाद मुझे जाना था मार्केट, तो हम जल्दी से मैगी फिनिश करके हम हो गए थे रेडी बाहर जाने के लिए। और आजकल 12-1 के टाइम अगर आप बाहर जा रहे हैं, सच में बहुत ज़्यादा मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है धूप में निकलना है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। एक्चुअली सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे के टाइम धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन वही धूप 12-1 बजे के टाइम पर और भी ज़्यादा तेज़ होती है। पर ये हिम्मत तो नहीं थी जाने की, पर ये रहता है कि थोड़े से कुछ काम थे मार्केट के, तो वो अगर रह जाते हैं तो फिर वो पेंडिंग हो जाते हैं। तो कुछ ग्रॉसरी भी मुझे लेनी थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सुपरमार्केट में नहीं थी, तो हमें मेन मार्केट आना पड़ा। और हमने जल्दी से नहीं लेकर हम घर पहुँचे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और कुछ क्रॉकरी भी ली थी, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और आकर मैंने फटाफट से एसी ऑन करा, क्योंकि हैदर को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर हमारी एसी की कूलिंग कुछ थोड़ा सा कम हो रही थी, तो हमने एसी वाले भैया को बुलाकर अपनी एसी की सर्विस करवानी शुरू की। तो थोड़ा सा और भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हम गर्मी से चलकर बाहर से आए थे, और यहाँ पर अगर हमारी एसी की सर्विस हो रही थी, एसी वाले भैया आ चुके थे, जस्ट हम मार्केट से आए। और हमारे एसी वाले जो भैया हैं जो सर्विस करने आते हैं, उन्होंने सर्विस स्टार्ट की। और यहाँ पर कुछ मैस हो रहा था सर्विस की वजह से। तो ज़िदान को ये बेड का जो मैट्रेस है, इस पर स्लाइड बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। और क्योंकि वो बार बार बेड से चढ़कर उस पर मैट्रेस पे चढ़ रहे थे, क्योंकि उनको बहुत इंजॉय रहा था कि मम्मा ये स्लाइड है। उसके बाद मैं फिर से तैयार होकर 5 बजे के टाइम फिर बाहर निकली, क्योंकि मुझे जाना था वी मार्ट। और वी मार्ट क्यों जाना था वो भी मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी। तो मैं और हैदर निकल गए थे, क्योंकि इनके अब्बा की कॉल आ गई थी कि जल्दी से बाहर आ जाओ। तो मैं नक़ाब पहनकर बाहर निकली, और 5 बजे के टाइम पर थोड़ा सा जो था गरम कम था। और ये हीरो गॉगल लगाकर बहुत टशन में घूम रहा था। और जब हम कहीं जाने वाले होते हैं तो हैदर को लगता है कि हम हैदर को नहीं ले जाते, तो हैदर की स्पीड बढ़ जाती है। बाहर जाना है, बाहर जाना है, वो अपनी लैंग्वेज में कहता है बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो हम रास्ते से गुज़र ही रहे थे कि हम घर से निकले थे, कुछ हमें 5 से 7 मिनट हुए थे कि हमने देखा कि रास्ते पर एक दूसरी साइड पर जो है वो एक शॉप लगी हुई है। और उस शॉप पर काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स और वैराइटीज़ में जो है थे वो टॉवल वहाँ सेल हो रहे थे। तो जब भैया के पास पहुँचे तो इनके पास किचन टॉवल, किड्स टॉवल, तो एडल्ट टॉवल, इनके पास सारे वैराइटीज़ के और हर एज के लोगों के थे। और इनके पास जो थे किचन पैड वगैरह भी थे, मतलब काफ़ी वैराइटीज़ थी इनके पास। तो हमने भैया से जो है वो 2 टॉवल परचेज़ किए, और इन्होंने जो है वो कंसेशन बिल्कुल भी नहीं किया। ये हमें बोले कि हमारा जो है वो फ़िक्स रेट है। तो कोई बात नहीं, हमने भैया से जो है वो बच्चों के 2 से 3 हैंकीज़ लिए, और हमने भैया से 2 टॉवल लिए हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे हैं। बहुत प्यारे से टॉवल हैं।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चल के, क्योंकि हमें जाना था वी मार्ट। अब वी मार्ट में जाकर हमने क्या देखा वो भी हम आपको आगे व्लॉग में बताएंगे। तो फाइनली हम विशाल मार्ट पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमने स्कूटी जो थी वो अपनी पार्क करी, और जो हमारे पास जो कुछ एक्स्ट्रा सामान जो हमने लिया था भैया से, मॉस्किटो नेट वगैरह, टॉवल वगैरह लिए थे, वो हमने जो थे उनको गार्ड वाले भैया को जो है वो देकर टोकन ले लिया था। तो वी मार्ट में ना बहुत अच्छा हॉल आया हुआ है इस टाइम। आप 99 रुपीज़ में जो है वो बैग और बच्चों के जो थे वो किड्स के स्लीपर वगैरह, और बच्चों के जो छोटे बच्चे जो होते हैं 2 टू 3 ईयर वाले बच्चे, उनके लिए इसमें जो थे बच्चों के शॉर्ट्स वाले हाफ पैंट वाले सूट काफ़ी अच्छे थे। 99 रुपीज़ में बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे, और मैंने अपने छोटे वाले बेटे के लिए लिए भी हैं। मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊँ। क्वालिटी पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना सामान लेकर मैंने बिलिंग करवा दी थी। इस टाइम समर में वी मार्ट में काफ़ी अच्छे ऑफ़र आए हैं, चाहे वो क्लोथिंग में हो, ग्रॉसरी में हो, क्रॉकरी में हो, या फिर जैसे पर्स हैं, बैग है, डेली यूज़ वाले, बहुत अच्छे ऑफ़र आए हैं। और इनके पास काफ़ी ड्रिंक्स भी आए हैं इस टाइम, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह। तो हमने कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी लिए थे। तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो वी मार्ट में ऑफ़र वगैरह हॉल बहुत अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आइस ट्रे भी ली थी, छोटी सी। कभी ऐसा होता है कि 1-2 ग्लास ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें आइस क्यूब्स चाहिए होते हैं बहुत थोड़े से, तो मैंने यहाँ पर वो भी लिए थे, पर मैं शूट में दिखाना भूल। उसके बाद हम गार्ड वाले भैया के पास गए थे, हमने अपना बिल वगैरह दिया और हमने भैया से चेक करवाया। तो यहाँ पर भैया जो हैं वो हमारा बैग चेक कर रहे हैं एक्चुअली हमारे बिल में क्या क्या है। उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मई का भी हाफ मंथ ही गया है और गर्मी जो है वो अपने चरम पर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम 5 बजे के टाइम मार्केट गए थे, काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था। तो यहाँ पर ये बच्चों को रात में ये टॉय कार से ना इनको राइड करवाने को थे, तो ये बच्चे जा रहे हैं बाहर राइड करने। तो उसके बाद ये ले आए थे मोमोज़, ये तंदूरी मोमोज़ थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में अच्छे थे। और इसमें जो थी स्टफिंग जो थी वो बीफ की थी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। और इसमें जो चटनी दी थी इन्होंने, सॉस दिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इसमें एक स्पेशल ग्रेवी पड़ी थी। और ये ज़िदान जो था फ्रूट फॉर्क लेकर आया था ज़िद करके कि मम्मा मुझे फ्रूट खाने। और हम हैदर के लिए थे वी मार्ट से हमने स्लीपर, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे और प्यारे भी बहुत लग रहे थे। तो हमने ये एक पेयर स्लीपर पिक करा था यहाँ वी मार्ट में जाकर। तो यहाँ पर हैदर ने पहनकर, फिर हैदर ने चलकर भी दिखाया, बहुत प्यारे लग रहे थे ये स्लीपर। पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छे लगे, पर सबसे पहले हैदर ने जाकर वो स्लीपर पर ही टच किया था कि मतलब मुझे ये चाहिए। उसके बाद हैदर ने जो था वो चलकर दिखाया, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे स्लीपर। और यहाँ पर हैदर ज़िद कर रहा था बाहर जाने की, आंगन में अकेले ही वॉक कर। तो यहाँ पर हैदर कर रहा था ज़िद, मुझे शहर में अकेले वॉक करना है। तो आज व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।